हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जूनियर सेक्शन का। ये 15 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने 1 से लेके 14 तक प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। और ये यूथ पब्लिकेशन का है, ठीक है। इसमें साइंस का आज कराएंगे, ठीक है। और ये साइंस के मैंने पूरे करा दिए हैं, ये लास्ट पार्ट है। और इसमें डिटेल एनालिसिस रहेगा आपके जो 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और यहाँ पे देखते हैं आपका साइंस वाला सेक्शन। तो 41 से स्टार्ट होगा। देखिए ये रहा आपका विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए विस्थापन की जो होती है आपकी ये मीटर होती है, ठीक है। और विस्थापन सबसे छोटी से छोटी दूरी होती है। नेक्स्ट है 42 नंबर। देखिए इसके मात्रक तो मीटर होता है, आपको बताइए। और ये एक सदिश राशि होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है। भूमि के ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 42 का देखिए आपका इसमें फॉर्मूला हो जाएगा। जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका mgh होता है, mgh, ठीक है। m की वैल्यू दी है 15, ठीक है। g की वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे 10 वाली, ठीक है। और आपका h हो जाएगी आपकी, यहाँ पे निकालनी पड़ेगी h। और इसकी जो आपकी स्थितिज ऊर्जा दी गई है वो किसके बराबर है। तो आपके दिया गया 1500 रुपये, 1500 दिया गया, ठीक है, आपकी जूल में। तो ये आपको बराबर करना पड़ेगा 15 इंटू 10 इंटू एच, ठीक है। अब जब इसे काटेंगे तो आप 0 से 0 कटेगा, 15 से ये कटेगा, तो ये 10 आएगी, ठीक है। एच ऊंचाई आएगी आपकी एच इक्वल टू 10 मीटर। देखिए ये दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। तो 43 का देखिए ये आपका उत्क्षेप बल कहलाता है। देखिए ये होता है बॉयवेंट फोर्स, बोलते हैं इसे बॉयवेंट फोर्स। ये द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, या उत्प्लावक बल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और ये बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। इसका सर्वप्रथम जो उपयोग किया था आर्किमिडीज आपने सुना होगा सिद्धांत, ठीक है, उन्होंने किया था। आर्किमिडीज सिद्धांत का मतलब है, देखिए कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार से में कमी का आभास होता है, ठीक है। और भार में ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए जो द्रव के बराबर होती है, ठीक है। उसी की वजह से आपका देखिए जो समुद्र में जहाज होता है वो तैरता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 44 नंबर। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा ज्ञात करनी है। देखिए 4 मिनट में आपका निकालता है कितना, 600 यूनिट आपका न्यूटन बल है। तो देखिए 4 मिनट में आपका पहले निकालना है सेकेंड्स। तो 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 240 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड्स में निकालना है। और लगाया गया बल कितना है, 600 न्यूटन है, इसे ऐसे लेना है। और दूरी आपकी 20 है। देखिए कार्य कितना हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू हो गया आपका एफ, और ये हो गया दूरी एस, तो ये हो जाएगा एफ एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 600 इंटू 20, 600 इंटू 20 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कार्य आ गया। अब देखो मात्रा निकालनी है, तो मात्रा क्या होती है, ये शक्ति होती है पी बराबर डब्ल्यू पॉइंट, ये हो जाएगा टी, ठीक है। तो आपका कार्य जो था वो 12,000 जूल हो गया, 12,000, ठीक है। अपॉन इसे देखते हैं यहाँ पे नीचे लिखा होगा समय जो था आपका कितना था, तो मैंने बताया था 240 हुआ था, 6 चौक 24, 240, यहाँ पे 240 से डिवाइड करना है। जब भी डिवाइड करेंगे ना तो 50 वाट आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा में विपरीत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये वेग की दिशा में। देखिए किसी वस्तु के वेग में बराबर समांतरालों में बराबर परिवर्तन होने की स्थिति को त्वरण कहते हैं। मतलब त्वरण एक समान रहता है। जब किसी वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, और घटने पर त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जिसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है मिट्टी के तेल का लालटेन जो था बत्ती में, उसमें किस गुण से कारणों पर चढ़ता है। तो 46 से देखिए ये केशिकत होता है, कैपिलरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊपर और नीचे चढ़ने उतरने की घटना को कैपिलरीज बोलते हैं। केशिका एक केशनली एक बहुत ही कम एक एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। और केशनली में द्रव की सीमा जो होती है, और जैसे सीमा क्या होती है, ऊपर चढ़ेगा या केशिका नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है। केशिका तो जैसे आपने देखा होगा बॉल्टिक पेन होता है स्याही, उसमें क्या होता है सोख लेता है, क्योंकि इसमें क्या होता है छोटे छोटे छेद होते हैं, केशिका नली तरह होते हैं। लालटेन का जो लैंप होता है उसमें क्या होता है, बत्ती में केशिका के कारण तेल ऊपर चढ़ जाता है। नेक्स्ट है
इंफ्रारेड होते हैं, इंफ्रारेड IR बोलते हैं इसे। तो ये कैसी तरंगे हैं? तो ये आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है। इसे आयांतरिक तरंगे बोलते हैं। और देखिए विद्युत तरंगे जो वे तरंगे जो होती हैं संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं। अवरक्त किरणें जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। इन तरंगों की खोज आपके हर्षल ने की थी, ठीक है। और ये किरणें तो ऊष्मीय विकिरण की है, जिस पर वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। और इसका प्रकीर्णन जो होता है लाल जो रेड रंग होता है, रेड कलर का, ठीक है। और रेड जो होता है उसके दृश्य प्रकाश से भी कम होता है, इसलिए ये कोहरे व धुंध में भी काफ़ी दूर तक चली जाती है। और इसलिए ख़राब मौसम में क्या होता है, कोहरे में फोटोग्राफी हेतु इन्हीं किरणों का यूज़ होता है। टेलीविजन में टेलीविज़न में आपने देखा होगा जो रिमोट होता है उसमें भी यही IR लगा होता है, इंफ्रारेड, ठीक है। नेक्स्ट है 48 का, देखिए 48 का, यहीं पे निर्वात में प्रकाश की का वेग देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचालित होती है। और इसका तरंग दैर्ध्य होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। प्रकाश का प्रकाश चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में तो आपका 3 × 10⁸ हो गया, ठीक है। और जल में क्या होता है 2.25 होता है, 2.25 होती है, ठीक है। और कांच में 2 होती है केवल। और आपका देखिए उसमें तारपीन के तेल में क्या होता है 2 पॉइंट लगभग 2 ही होती है, इसमें भी 2.02 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 49 नंबर देखते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला। ये होता है श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और ये हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर। घरों और उद्योगों में उपयोग करने वाले हेतु अत्यधिक परिणाम की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 50 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत जनित का, ठीक है। घरों में ये होता है आपका। और विद्युत जनित जो बोलते हैं इसे जो होते हैं ये कैसी होती है, ये क्या करती है यांत्रिक को विद्युत में बदलती है और विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर ये कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट है 51 देखिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्राकृतिकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो ये बर्जीलियस ने किया था, ठीक है। इन्होंने एक पद्धति प्रचलित की थी नामकरण और संकेत की। और इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत जो था द्वैत सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार जो था प्रत्येक लवण या यौगिक 2 भाग होते हैं, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक, अम्लीय और दूसरा क्षारीय, ठीक है। और बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्धारण तत्व के नाम के आगे या 2 अक्षरों से किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं। जैसे बताया था उन्होंने जो सीजियम होता है, सीरियम CE लिखते हैं इसे, ठीक है। और टाइटेनियम होता है TI लिखते हैं, स्कैंडियम SC लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैल्शियम CA लिखते हैं। नेक्स्ट है एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन है, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो आपको पता है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आप ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगी, ठीक है। और देखिए तत्वों के जो परमाणु मुख्यता होते हैं उदासीन होते हैं, ठीक है। और तत्व के परमाणु में उपस्थित जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है एक समान होती है। और तत्व की जो परमाणु संख्या होती है इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो आपकी होती है और वही प्रोटॉनिक संख्या P के बराबर होती है, P के बराबर होती है, ठीक है। और परमाणु संख्या होगी Z इक्वल होती है, ठीक है। तो ये तीनों बराबर होते हैं। बाकी आपकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, तो ये आपके प्रोटॉनिक संख्या और प्लस न्यूट्रॉनिक संख्या के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट है आभूषणों में धूमिल होने का कारण क्या है? तो ये देखिए आपका 53 का ये ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ये देखिए आपका जैसे फेरस क्लोराइड होता है FeCl2, ठीक है। फेरिक क्लोराइड के बनने से फेरस आयन परिवर्तित होकर फेरिक आयन में हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं 54। इनमें से किस विलेन का pH सबसे कम है? किस में देखिए 54 का, तो ये आपका टमाटर का रस होता है, सबसे कम होता है। देखिए लाल में होता है आपका 7.4, ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। और आपका जो भोजन के बाद होगा वो 5.8 हो जाएगा, तो अम्लीय हो जाता है, तो उन्हें याद रखिएगा। कॉफ़ी में क्या होता है 4.5 से 6 के बराबर होता है, ठीक है, 4.5 से 6 के बीच में। और टमाटर का रस होता है 4.4, तो माइनस डिफरेंट है 4.4, ठीक है। नेक्स्ट है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनना है इसमें। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये बी वाला, ठीक है। Hg ग्रेटर देन Ni ग्रेटर देन W ग्रेटर देन Ag। तो देखिए इसमें क्या होता है प्रतिरोधकता जो होती है किसी पदार्थ का वही गुण होता है उस पदार्थ द्वारा विद्युत प्रभाव को विरोध करे, ठीक है। और कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। और मात्रा क्या होता है ओम मीटर होता है इसका, इसे ओम मीटर होता है,
ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस धातु को यदि हवा में रखा जाए तो वह इसमें से आग लग जाती? तो आपको पता है ये आपका फॉस्फोरस है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक आपको 15 पता है, ये है। और ये क्या था, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होता है, प्रकृति में फास्फोरस स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाता है और ये वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। तो आपने सोडियम देखा होगा, वो भी आपका आग पकड़ लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? तो 57 का देखिए, मिष्ठान बनाने में नहीं किया जाता है, डिटर्जेंट में होता है, कागज़ बनाने में होता है, धातु के डीग्रेसिंग में होता है। ठीक है, इसे NaOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये उच्च कोटि का क्षार होता है। इसमें क्या होता है, इसे दाहक सोडा भी बोलते हैं। और लुगदी, कागज़, साबुन, डिटर्जेंट में इसका नालियों की सफाई में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 58 नंबर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है POP का उपयोग नहीं होता है। किस में नहीं होता है? देखिए 58 का बी होता है, खाने में नहीं होता, बाकी खिलौने बनाने में, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए, भवन निर्माण होता है। ठीक है, और देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है, जैसे POP जो होता है आपको देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो CaSO4.12H2O लिखते हैं इसे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? तो 59 का देखिए, जंग से। ठीक है, तो जंग में क्या होता है, कोराइजन होता है, किसी जंग को कोराइजन बोलते हैं। देखिए जंग जो होती है ना, वो आपकी ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, लोहा जो होता है, और धीरे धीरे लोहे का क्षरण होने लगता है, इसे ही जंग कहते हैं। ठीक है, और लोहे पर जो जंग लगना क्या होता है, एक रासायनिक होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें नया पदार्थ बनता है, और मोमबत्ती के जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? तो देखिए फटे दूध में आपका होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और आपका फार्मिक एसिड होता है आपके लाल चींटी में। ठीक है, बेंजोइक एसिड होता है आपका घास पत्ते मूत्र में होता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड होता है फलों के रसों में होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाले कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाचीकरण के लिए क्रिया के समान होती है? तो ऑप्शन डी देखिए, ये आपका पित्त रस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना। ठीक है, तो ये क्या करता है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली ये गंदगी या साबुन के पाचीकरण की क्रिया समान होती है। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाचीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बने बड़े लिपिड ग्लोब्यूलस को कई छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स में तोड़ा जाता है। ये छोटे ग्लोब्यूल्स बड़े समुच्चय बनाने में क्या करते हैं, वितरित होते हैं। ठीक है, पित्त में क्या होता है, पित्त लवण होते हैं जिसमें हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक पक्ष के लवण होते हैं। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी वाला। देखिए पहले आपका इंजेक्शन होता है। ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और फिर उत्सर्जन एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो इसकी तरीका देखिए, प्लाज्मा। ठीक है, ये क्या करता है, 55% होता है, और ये क्या होता है, शरीर की चोट में जो भी उभरने से पोषक को वितरित करने में भोजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप में परिवहन करता है, और साथ ही साथ ये करता है, शरीर की गंदगी दूर करने, संक्रमण रोकने और प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में ये मदद करता है। ठीक है, और ये तरल माध्यम होता है, ये आपका टियरी में आया था। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा दोनों तरल होते हैं। मानव रक्त का तरल भाग जो किससे बना होता है? तो 64 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये प्लाज्मा से। तो ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्लाज्मा इसमें ज़्यादा रहेगा, प्लेटलेट्स होते वो भी हैं तरल में, लेकिन ये प्लाज्मा होता है 55% होता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो 65 को देखिए, कौन नहीं करता है, आपका होता है ऑप्शन नंबर सी, रीसर फैक्टर नहीं करता। और रीसर फैक्टर जो था बंदरों के शोध पर एंटीजन पाया गया था, उस पर किया गया था। और 85% मनुष्यों में लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है, सतह पर एंटीजन नहीं मतलब दिखाई देता है। ठीक है, RH के बीच असंगति जो होती है माँ और बच्चे के लिए गंभीर बीमारी का कारण हो सकता है। रीसर फैक्टर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख करता है, इसीलिए RH फैक्टर का जाँच करानी चाहिए। नेक्स्ट है, मानव में अमोनिया जो होता है जहरीले होता है को यूरिया में कौन बदलता है? तो 66 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, लीवर बदलता है। ठीक है, और लीवर क्या होता है, स्वाभाविक रूप से क्या होता है, प्रोटीन के टूटने को
टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। ये प्रक्रिया वजन में प्रोटीन में मौजूद होती है। अमीनो अम्ल में अमीनो एसिड्स निकल जाते हैं। अमीनो जो समूह होता है बेहद जहरीले अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह बनने वाले अमोनिया अंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल जाता है। नेक्स्ट 67 देखते हैं, जो सेरेबेलम होता है संबंधित है। तो 67 का देखिए, ये आपका मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी, ये आपका ऐच्छिक होती है। ठीक है, और देखिए ये पक्ष मस्तिष्क में होता है, पीछे सबसे पीछे होता है। ठीक है, आगे होता है अग्र मस्तिष्क, फिर होता है मध्य मस्तिष्क और ये होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो आपका देखिए ये मेटेनसिफेलॉन इसे कहते हैं। ठीक है, अनुमस्तिष्क को। और ये क्या करता है, समन्वय संतुलन ऐच्छिक पेशियों गति करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, संतुलन बनाए रखना होता है। ऐच्छिक पेशियों में संकुचन पर नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट है 68 नंबर, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती है। तो देखिए 68 का ये ऑप्शन सी, ये दिल में होती है। ठीक है, जिसे अपनी इच्छा से नहीं हिलाया जाता है। और देखिए ऐच्छिक पेशियाँ आपकी कौन सी होती है, वे हस्तियाँ होती जो आप अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, कंकाल पेशियाँ होती हैं। ये पेशियाँ मनुष्य की इच्छा अनुसार नियंत्रण करती हैं, इसलिए ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। अनैच्छिक में वे पेशियाँ जो गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसे अनैच्छिक होते हैं। तो हृदय की पेशियाँ होती है दीवारों में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियों के उदाहरण है। ठीक है, 69 नंबर, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 70 का, सॉरी 69 का, ये सी हो जाएगा इंसुलिन। आपने देखा इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका इंसुलिन होता है, इसका फॉर्मूला आपको बता दें, और काफ़ी बड़ा होता है। ये होता है देखिए C45H69 O14 और N11S3H2O, ये होता है वो फॉर्मूला। ठीक है, इतना बड़ा होता है इंसुलिन का फॉर्मूला। ये क्या था, अन्य अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग में होता है। ठीक है, लैंगर है, इसकी दुपिकाएँ जो होती हैं बीटा कोशिका, और इसमें स्रावित होता है। और जंतु हार्मोन में जो शरीर में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। यदि अग्न्याशय में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, या डायबिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो 70 का देखिए ऑप्शन बी है, विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनल होता है। ठीक है, और क्या होता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये विटामिन आँख में रेटिना में पाए जाने वाले और गुलाबी रंग के वर्णक, ठीक है, रोडोप्सिन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, तौंदी हो जाता है, जीरोफ्थैलेमिया नामक बीमारी भी हो जाती है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियाँ और ये दूध, कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, ये कॉड लिवर वाला पूछा गया था। विटामिन आपका मछली के उसमें जो कॉड लिवर में होता है कौन सा विटामिन पाया जाता है, टीआरई में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका B1 से देखिए आपका कौन सा होता है, बेरीबेरी होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है। नेक्स्ट है निद्रालु रोग, जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, इनमें से किसके कारण होता है। तो ये होता है आपका सीसी मक्खी। ठीक है, और ये जो बीमारी होती है ट्रिपनोसोमा होती है, ट्रिपनोसोमिया में से बोलते हैं इसे। ठीक है, ये वेक्टर जनित परजीवी होता है। ठीक है, मक्खी के काटने से क्या होता है, मनुष्य में ये संचरित होता है। मक्खी उप सहारा देशों में पाई जाती है। हीमोफीलिया क्या है, देखिए हीमोफीलिया आपका 72 देखिए, ये हो जाएगा आपका, ये एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और क्या होता है कि एक सामान्य मनुष्य में जो होता है 7 मिनट के अंदर आपका रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। अगर नहीं बनता ना तो आप हीमोफीलिया के रोगी हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें टाइम लगता है कम से कम आपका आधा घंटा से 24 घंटे तक थक्का बनता ही नहीं है। ठीक है, हीमोफीलिया में। और पानी वो आपका खून ऐसे ही बहता रहेगा, और ये वर्णांता भी होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 73 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो 73 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन। ठीक है, और ये संकुचन की क्षमता को इसमें पाई जाती है। निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, किस में नहीं होता। 74 का देखिए, ये हो जाएगा घोंघा। तो क्या होता है, इसमें आनुवंशिक रूप से निर्धारण नहीं होता, जबकि शार्क में होता है। ये देखिए शार्क, सैलेमन मछली, इसमें लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, आनुवंशिक रूप से। 75 देखिए, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव कहलाते हैं। तो 75 का देखिए ऑप्शन में इकाइनोडर्मेटा होता है। ठीक है,
तो एकाइनोडर्मेटा क्या होता है, जंतु मुक्त जीवी समुद्री जीव होते हैं और इनकी जो होती है त्वचा पर कटिकाएँ पाई जाती हैं। त्वचा पर कटिकाएँ पाए जाने के लिए क्या कारण को इसको क्या बोलते हैं, एकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जल संवहनाल तंत्र पाया जाता है और इसमें चलन में सहायक होता है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल है, इसे देखिए पुनरुत्पादन में एक विशेष क्षमता होती है। और एग्जाम्पल है देखिए, स्टारफिश हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, जेली फिश हो गया, कैटल फिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 76 है, समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग लवकों में मौजूद वर्णकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन सा वर्णक शैवाल के हरे रंग का कारण है? तो 76 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, क्लोरोफिल। ठीक है, और ये आपका पर्ण आधारित होता है, शैवाल पर्ण रहित होते हैं और आपका संवहन ऊतक होता है इसमें, संवहन ऊतक रहित और आत्मपोषी तथा सेलुलोज भित्ति वाले पौधे होते हैं। ठीक है, और शैवाल जो होते हैं एक जलीय जीव का पौधा होता है जो क्या होता है, समुद्र में होता है। और क्लोरोफाइटा या हरा शैवाल विभिन्न माप का होता है। ठीक है, और कुछ शैवाल जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं और आपके सूक्ष्मदर्शी होते हैं। हरे शैवाल जो होते हैं क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी भी होता है। ठीक है, और कुछ कैरोटीनाइड पाए जाते हैं इसमें। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं, PHY वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 77 का, नग्नबीजी होते हैं, कौन से होते हैं? तो 77 का देखिए ऑप्शन नंबर ए, पाइनस। तो पाइनस हो गया, एक साइकस होता है। ठीक है, और एक होता है सीड्रस होता है, गीगो, ये सारे क्या होते हैं, नग्नबीज पौधे के अंतर्गत आते हैं। और नींबू, गाजर, गेहूँ ये सभी आपके क्या हो गए, पुष्पी पौधे होते हैं, सॉरी आवृत बीजी पौधे होते हैं, वो अनावृत होते हैं। नेक्स्ट परागण जो होता है आपके समूह के पौधों की विशेषता है। तो 78 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म समूह के पौधों की विशेषता है और ये क्या होते हैं, आवर्त बीजी होते हैं। ठीक है, वो आपके एंजियोस्पर्म जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं वो आपके अनावर्त बीजी होते हैं। टमाटर क्या है? तो देखिए टमाटर आपका एक फल है। ठीक है, फल के अंतर्गत आता है और टमाटर खाने वाला जो भाग होता है ये पूछा जाता है, जो फल वित्ती होती है इसकी। ठीक है, वो खाया जाता है तथा बीजांडसन होता है इसमें। ठीक है, वास्तविक नाम क्या आता है? सोलनम लाइकोपर्सिकम होता है। ठीक है, इसका उत्पत्ति जो होती है आपकी साउथ अमेरिका में हुई थी। ठीक है, और टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णक भी होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, 18 नंबर देखिए, कौन सा रंध्र के बंद होने पर पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो ये आपका एब्सिसिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये वृद्धि रोधक का कार्य करता है, अर्थात ये पदार्थ में क्या होता है, हार्मोन वृद्धि को रोकता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? एब्सिसिक एसिड एपिडर्मिस में रंध्रों में बंद होने पर उत्तेजित होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है, कोश विभाजन को अवरुद्ध करता है, जिससे क्या होता है, फलों तथा पत्तियों में विगलन गिरने हो जाता है, गिरने योग्य हो जाता है। और ये बीज में निष्क्रियता प्रदान करता है। ठीक है, विलुप्त होने और अन्य प्रतिकूल जो होते हैं विकास कार्यों में ये सहायक करता है, कारकों में। तो ये आपके देखिए 40 क्वेश्चन हो गए और ये आज से आपका ये प्रैक्टिस सेट फिनिश हो गया। ठीक है, इसमें मैंने 15 के 15 आपके प्रैक्टिस सेट्स करा दिए। अगर अभी भी आपने नहीं देखा ना तो आप एग्ज़ाम काफ़ी टाइम है तो अच्छे से इन प्रैक्टिस सेट्स को अभी देख लीजिए और 10-5 दिन जब बचे आपको प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखने। ठीक है, तो अभी आप इसे देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट जो है आपके प्लेलिस्ट में नहीं हुई है इसकी। ठीक है, अलग से। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।